तो जूते चप्पल लेने जाते हैं तो हम घर से सोच के जाते हैं ना कि हम बहुत ज्यादा नहीं तो हम कम से कम मतलब 2 जोड़ी या 1 जोड़ी अपने लिए जो जूता या जो भी चप्पल है वो लेकर आएंगे। लेकिन होता ये है ना कि जब वहां जाते हैं वहां पसंद आने लगता है तो 2 जोड़ी क्या, वो 3 और 4 जोड़ा भी हो जाता है, पता ही नहीं चलता है। आज के समय में पैसा बचाना ये मतलब सबसे टफ काम हो गया है। सबसे इम्पोर्टेंट तो है ही लेकिन टफ भी हो गया है। दोस्तों, जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है ना, साथ के साथ हमारे खर्चे भी बढ़ रहे हैं। खर्चे ऐसा है कि देखिए, दाल चावल तो घर में सब खाते ही खाते हैं। आपको राशन मंगाना ही है, बच्चों को पढ़ाना है, ये सब जो चीजें हैं ना, ये आवश्यक चीजें हैं। लेकिन अब जब सारे आवश्यक चीजें करने में ही हमारे पैसे खर्च हो जाते हैं तो पैसे कैसे बचेंगे? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ फिट टू कुक। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, इतने सारे कमेंट आपके आए हैं और लगातार मेरे पास ये कमेंट आ रहे हैं कि दीदी ऐसा क्या हो गया है जो वीडियो नहीं आ रही है। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि अभी त्योहारों का समय था और अभी रिसेंटली जो है हमारा छठ पूजा गया है, तो इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा बिजी चल रही थी। और एक और चीज़ हुआ कि जैसे छठ पूजा खत्म हुआ तो उसके बाद मेरा नेक्स्ट डे ही मेरी तबीयत थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, जिस वजह से मुझे मतलब कि मैं कुछ करना चाह भी रही थी, मैं वीडियो बनाना चाह रही थी लेकिन मुझसे बन नहीं पा रहा था। और अभी मैं ठीक हूँ तो मैंने सोचा कि आज मैं एक वीडियो शूट करती हूँ। दोस्तों, अभी जो हम पैसे के बारे में बात कर रहे हैं, देखिए पैसा जो है ना, रोज हमें एक नई सीख दे के जाता है। हमें लाइफ में पैसे के लिए कुछ ऐसी ऐसी चीजें सीखने मिल जाती है ना, जो मतलब हमने सोचा भी नहीं था लेकिन हमें पता चलने लगता है। दोस्तों, पैसा बचाना जो है ना, हर कोई चाहता है, हर इंसान चाहता है कि हमारे पास अगर हमारे 10 रुपए की आमदनी है ना, तो कम से कम, बहुत ज्यादा नहीं तो कम से कम 1 या 2 रुपए तो बच ही जाए। मैं भी चाहती हूँ, आप भी चाहते ही होंगे। लेकिन दिक्कत इस बात की आती है कि जिस तरह से खर्चे हमारे बढ़ गए ना, खर्चे बढ़े कैसे? खर्चे हमने नहीं बढ़ाए हैं, महंगाई बढ़ रही है तो खर्चे भी तो बढ़ेंगे। और सैलरी जो है वो बढ़ने का नाम नहीं ले रही है। दोस्तों, आप ही सोचें कि हर साल 6% की महंगाई तो हमारे देश में होती ही होती है। और जब सैलरी किसी की 3% और 4% ही इंक्रीमेंट है, तो बताइए उसे लॉस होगा या नहीं होगा? क्योंकि खर्चे जो है वही वही चल रहे हैं। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि खर्चे हमारे बढ़ जाते हैं, खर्चे हमें मतलब कि हम नहीं चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे खर्च हो जाता है खर्च। ये कभी कभी ही होता है दोस्तों, ये हमेशा नहीं होता है। लेकिन अब वो काम पड़ जाता है, कुछ नया आ जाता है, एक्स्ट्रा वर्क आ जाता है, जिस वजह से हमारे पैसे नहीं बच रहे हैं। अच्छा, एक चीज और कि पहले के समय से ना अभी ग्राफ बहुत बड़ा है। लोगों का ग्राफ बढ़ा भी है। जो लोग मतलब, मैंने अपना तो देखा ही देखा है, मैंने अपने जान पहचान के कई लोगों को देखा है कि उनका भी ग्राफ बढ़ा है दोस्तों। तो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि सोर्स ऑफ इनकम नहीं होगा, ये ग्राफ अपने आप थोड़ी बढ़ जाता है। आखिर सोर्स ऑफ इनकम है, पैसे हैं, तभी तो हम अपना डिमांड पूरा करते हुए अपने ग्राफ को ऊपर लेके जा रहे हैं। लेकिन फिर आखिर किस चीज की कैसी दिक्कतें आ जाती है, या कौन सा ऐसा मेथड में हम नहीं जानते हैं जिससे हमारे पैसे नहीं बच पा रहे हैं? आज के वीडियो में हम इसी पर डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ फिटुको को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है ना कि अपनी अकाउंटेबिलिटी को रखिए। देखिए, अब ये अकाउंटेबिलिटी क्या होता है और क्या हमें अकाउंट से रिलेटेड काम करना है, तो देखिए मुझे एक ही चीज कहना है कि अपना लेखा जोखा, जिसे हम बही खाता कहते हैं ना, वो होना ही होना चाहिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आ जाएंगे कि हम घर मतलब दुकान कोई थोड़ी चलाते हैं, हम अपना बिजनेस थोड़ी करते हैं जो बही खाता रखे। अरे दोस्तों, बही खाता जो है ना, हिसाब किताब, वो घर का भी होता है। और जो लोग हिसाब किताब से चले हैं, जिनके पास ये बजटिंग बनाने का मेथड है, जिनको ये पता है कि हमारा, जिनका पहले से ही तय है ना दोस्तों कि 10,000 की सैलरी है तो हमने इतना रुपया ही यहाँ लगाना है, उनका उतना ही रुपया लगता है। अब ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि हम सोचते तो हैं कि हम 5,000 में अपना घर चला लें, लेकिन जब हम राशन लेने जाते हैं तो हमारा 8,000 खर्च हो जाता है। मेरे साथ भी होता है, मेरे साथ भी होता है। और मुझे फिर बाद में अफसोस भी होता है, अगर वो चीज मैं घर पे लेके आई और वो 1 महीने तक उस चीज का यूज नहीं होता है, तो मुझे बहुत अफसोस होता है कि क्यों मैंने ये चीज परचेज किया। ये होता है ना, तो इसके लिए यही है ना कि सबसे पहले तो चीज की लिस्ट हम बनाते ही बनाते हैं और उसके बाद हम सामान लाते ही लाते हैं। ये तो ग्रोसरी की बात हुई। लेकिन दोस्तों, उसके बाद हमने हिसाब रखा है कि आज कहाँ कितने रुपए खर्च किए,
देखिए ये ना मतलब वर्बली जो है वो 1 से 2 दिन का आप बता देंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं रोज का रोज जो है मेरा जो अकाउंट से है वो पैसा खर्च होता है। हाँ, ये बात भी सही है कि अकाउंट से अगर पैसे जाते हैं तो वो नहीं लगते हैं, मतलब वो फील नहीं होता है जैसा हम कैश देते हैं। आपको मैं बताऊं, मेरे अकाउंट से भी पैसे अगर जाते हैं तो मुझे बहुत फील होते हैं, मुझे फील होता है कि मेरा इतना पैसा जो है वो निकल गया है। तो कहना यहाँ पे ये है दोस्तों कि मैंने एक दिन सोचा, मतलब सोचा क्या, मैंने हिसाब किया कि अगर मंथ में मैं एक साइड से रैपिडो से जाती हूँ ना, तो सिंपल जो है मेरा एक तरफ का अगर मैं लेती हूँ तो मेरा 1500 या 1600 रुपया खर्च होता है। ये मेरा हिसाब था। लेकिन पता है, मेरे को मतलब अचानक से मैं सरप्राइज हो गई जब ये पूरा मंथ जब मैंने यूज किया रैपिडो। और कभी कभी ये था कि आने के जाने का भी मैं मतलब यूज करती थी। और उस समय मुझे इतना बुरा लगा, इतना बुरा लगा, क्योंकि जो मैंने सोचा था उससे आप समझो कि दुगना दुगना मेरा खर्च हुआ। तो ये कैसे मुझे पता चला है, जब मैंने मतलब लिखा, जब मैंने अपना जो है वो हिसाब किताब किया, तब तो मुझे पता चला कि मेरे पैसे ज्यादा खर्च हो रहे हैं। तो मैं तो इसी भ्रम में रहती कि पैसे जितना मैंने सोचा उतना ही खर्च हो रहा है। ऐसा नहीं है दोस्तों, पैसे खर्च ऐसे ही होते हैं। जैसे सिंपल अगर मान लीजिए हम अपने जूते चप्पल, मैं मतलब जूते चप्पल का ही एग्जांपल दे रही हूँ, तो जूते चप्पल लेने जाते हैं तो हम घर से सोच के जाते हैं ना कि हम बहुत ज्यादा नहीं तो हम कम से कम मतलब 2 जोड़ी या 1 जोड़ी अपने लिए जो जूता या जो भी चप्पल है वो लेकर आएंगे। लेकिन होता ये है ना कि जब वहां जाते हैं वहां पसंद आने लगता है तो 2 जोड़ी क्या, वो 3 और 4 जोड़ा भी हो जाता है, पता ही नहीं चलता है। आपके साथ होता है क्या ये चीज? मेरे साथ पहले होता था। लेकिन इसी सब चीजों पे ना मैंने पाबंदी लगाई, मैंने इसी सब चीजों पे अपना हाथ जो है वो थोड़ा सा मतलब नियंत्रण किया, और तब जाके पैसे मेरे पास हुए। थर्ड थिंग यहाँ पे ये आता है दोस्तों कि जो मैंने अक्सर अपने वीडियो में कहा है कि देखिए, पैसा खर्च करने से पहले या पैसा बजटिंग करने से पहले आप अपना जो भी आपका हिस्सा है ना उसको पहले आप सेव कर दीजिए। इस सेव करने के लिए ना हम सबसे जो हमारा मतलब सेफेस्ट जोन है वो बैंक ही होता है, और हम बैंक में ही रखते हैं अपने पैसों को। लेकिन बहुत और भी बहुत सारी स्कीम है ना जहां से हमारे पैसे बढ़ेंगे। देखिए, बैंक में अगर हम पैसे रखते हैं ना, तो आप सिंपल देखो कि जितना हमारा महंगाई वाला जो रेट है उतना भी कोई भी बैंक हमें क्या है कि मतलब इंटरेस्ट नहीं देता है। ये दिक्कत है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि पहले आप सारी चीज का पूरी तरह से मतलब कि अपना सोचिए कि आपका कितना खर्च हो रहा है, आप और क्या क्या करें, जैसे प्लानिंग होती है ना, ये जब आने लगी हमारे पास ना तो पैसे जरूर के जरूर बचेंगे। दोस्तों एक बार ट्राई कीजिए, और ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट करके जरूर कहिएगा कि हाँ पैसे बच रहे हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो में जरूर बताइएगा। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हाँ, अगर किसी आपके फ्रेंड्स और फैमिली को ऐसे वीडियो की जरूरत है ना, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। फिर मिलती हूँ ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।